140 प्लस एक्सेल सीट पे आ जाओ, वहाँ शायद चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। भाई एक बार बच्चों को सामने कैमरा दिखा। चार्जिंग जरूरी है क्या रेगुलर? हद हो रही है तुम। 140 प्लस जो बच्चे हैं वो 3482 हैं। 140 140 155 140 से 155 लिए, क्योंकि 155 से ऊपर हमने फेक माना है, पर 155 तक मार्क्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो हालांकि बहुत ही कम बच्चों का डेटा था 155 प्लस। तो ये कितने बच्चे हैं 3482 दिखाओ कहाँ आ रही है संख्या? सबसे नीचे। अच्छा 3482 बच्चों के 140 प्लस मार्क्स हैं। तो ये हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। इनका एवरेज 140 प्लस वालों का 143.3 है, क्योंकि हमने 140 से 155 तक लिए हैं। तो इस एवरेज अगर 143 आ रहा है तो ज़्यादातर बच्चे 140 के आसपास हैं, इससे पता लगता है। 150 प्लस बहुत ही कम होंगे। चलो हाँ 150 प्लस भी देख लेते हैं। 150 प्लस 130 बच्चों की संख्या है 150 प्लस, तो जो हो सकती है। पर जैसे 158.85 मुझे लगता है कि ऐसे मार्क्स बनेंगे नहीं। 151.85 हाँ 151.85 बन सकते हैं क्या ऐसे मार्क्स इस नेगेटिव मार्किंग में? बन सकते हैं सर। चलो आगे आओ। नहीं बनेंगे, 0.25 के उसमें रेशियो में ही रहेंगे। 130 से 135 के हाँ 130 से 135 के बीच। 130 से 135 के बीच। अच्छा कितने बच्चे हैं? 8318 130 से 135 तक 8318 बच्चे हैं। ये संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। एवरेज 132। हाँ ठीक है। और आगे दिखाओ वो 135 से 140 के बीच कितना है? 135 से 8000 वो 6200। हाँ तो ऊपर घटता जाएगा। वो ये 6271 बच्चे हैं, वो 8000 कुछ थे। नीचे आओगे 125 से 130 तो 10 से प्लस मिलेगा मेरे ख्याल से 9300। नीचे थोड़ा और बढ़ता रहेगा, वो तो जाहिर सी बात है। ऊपर चलोगे थोड़ा कम होता चला जाएगा। 120 से 130 19000 सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। 120 से 130 की रेंज ली है हमने पूरी, तो 120 से 130 तक 19000 बच्चा है टोटल। 19079 काफ़ी बड़ी संख्या है। और 140 पे भी पार 3000 बच्चा है। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे पेपर में यही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर 1-8% बच्चों ने डेटा नहीं दिया होगा 140 प्लस वालों ने, तो 3000 बच्चे ही ओवरऑल होंगे पूरे पेपर में। अब आप ये मत सोचना कि सर आपको डेटा सबने थोड़ी दिया होगा, ज़्यादा 3 से 4 इतना ही होगा 140 प्लस वाले बच्चों का डेटा। हाँ अभी स्टेट वाइज देख लेते हैं हम कि यूपी में 140 प्लस कितने हैं, थोड़ा ये मेरे को देखना है। यूपी में 140 प्लस 2151। ओ तेरी, यूपी में ही है क्या ये सारे के सारे? यूपी में 140 प्लस टोटल 3000 कुछ थे, तो 2151 बच्चा तो यूपी के अंदर ही है जिसके 140 प्लस मार्क्स है। अब इसमें से कुछ फिजिकल में रहेगा वो अलग बात है, बट क्योंकि अगर हम वैकेंसी देखेंगे मेरे ख्याल से 1700-1800 वैकेंसी हैं यूपी के हिस्से में। अगर फीमेल चेक तो अगर मैं फीमेल देखूं 140 प्लस वाली 144 यूपी। हाँ यूपी की फीमेल 140 प्लस वाली 144 हैं। 130 प्लस वाली देखना फीमेल यूपी में। ऐसे बच्चों हम हर स्टेट वाइज ये करेंगे तो आपको पता है ना कितना टाइम लगेगा डेटा में। 734। तो 734 महिलाएं यूपी के अंदर 130 प्लस मार्क्स कर रही हैं। 734 महिलाएं, जो एक अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम अपना डेटा लगातार एनालिसिस करते रहेंगे। हम कैटेगरी वाइज भी करेंगे इसको, तो आपको भी पता है कि आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो कितना वक्त लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये समय मांगता है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में कौन सी आसान आई है, कौन सी मुश्किल आई है, तो उसका भी एवरेज लगाएंगे सारी शिफ्ट वाइज। तो अभी जस्ट मैं ये बता रहा था आपको कि मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूं कि 1,05,000 बच्चों का लगभग हमारे पास डेटा पहुंच चुका है। और ये एग्जैक्टली मुझे लगता है कि 1-8% बच्चों का नहीं कहता, पर जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे इन 25 से 26,000 जो वैकेंसीज हैं उनका ये आंसर की के 10 डेज के बाद आपको क्या होगा दोस्तों, आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, कट ऑफ आपकी लगा दी जाएगी। जैसे ही कट ऑफ लगती है दोस्तों, आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिजिकल आपका जल्द से जल्द 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिकल कराने की यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। सारे सेंटरों की डिटेल्स दोस्तों पहले से ही हो चुकी है, सारा कुछ डाटा इन लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब तो सिर्फ दोस्तों ये करना है
कि फिजिकल के लिए बच्चों को कब बुलाया जाए। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, फिजिकल के लिए रेडी रहिएगा। डे बाय डे आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए और ग्राउंड फ्लोर से यानी कि ग्राउंड फील्ड से भी मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें यहाँ से अपडेट कराता रहूँगा, किस तरीके से रनिंग करनी है, कैसे फील्ड में आपको बॉडी को वार्म अप करना है, किस तरीके से आपको सांस यानी कि ब्रीद आपको लेनी है, कम ज़्यादा कैसे स्पीड को स्लो मोशन में या फिर फास्ट स्पीड से, या फिर शूट किस तरीके से कब शूट लेना है आपको, ये सारी डिटेल्स मैं आपको साथ के साथ डे बाय डे देता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों प्रचार ऑफ आरडब्ल्यूए से। और जिन्होंने भी प्रचार ऑफ आरडब्ल्यूए पे अभी तक कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है या फिर परचेज करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो खाकी 3.0 बैच आया दोस्तों, उसमें एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर कोई परचेज करने की सोच भी रहे हैं दोस्तों, तो खाकी 3.0 जरूर लीजिएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपकी सारी तैयारी, एक प्रिपरेशन इस तरीके की है दोस्तों कि सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही एप्लीकेशन पे और एक ही बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना भटकें। इधर उधर भटकने से अच्छा दोस्तों एक बार कंसिस्टेंसी के साथ बैठ जाइए और टेबल पे ऑन द स्पॉट सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।